बद्रीनाथ मंदिर में दान की कथित हेराफेरी का मामला अब और गर्मा गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां टीम ने मंदिर परिसर में दान की गिनती वाली जगह का निरीक्षण किया। एसआईटी अधिकारियों ने मंदिर में कैश रजिस्टर समेत दान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान दान काउंटर, रिकॉर्ड व्यवस्था और संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी भी जुटाई गई। एसआईटी अब दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हाँ, हम जानते हैं कि मुझे भी पता चला है कि उनको जो है जेल भेज दिया गया है, क्योंकि इसकी जांच जो है एफआईआर के बाद जो है हमारा पुलिस विभाग की भी एक बड़ी टीम कर रही है। तो पुलिस के को हमने जो भी एविडेंस उपलब्ध कराई, चाहे सीसीटीवीज हो या अन्य जानकारी हो, तो पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच में जो उन्होंने पाया होगा तो उसके हिसाब से उन्होंने माननीय कोर्ट के सम्मुख रखा होगा और माननीय कोर्ट को जो भी उचित लगा होगा तो वो कोर्ट का निर्णय है। ऐसा बताया जा रहा है कि 45 दिन का जो है वो डेटा मांगा गया था, सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था, लेकिन समिति जो है मात्र 13 दिन के फुटेजेस अवेलेबल करवा पाई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या समिति जो है वो क्या कारण है कि वो 45 दिन के फुटेजेस जो है वो अवेलेबल मुहैया नहीं करवा पाई है? इसमें क्या था कि जो हमारा जो पुराना डीवीआर था, पुराना सीसीटीवी था, वो तो 4 टीबी का था, 4 टेराबाइट का, और उसमें 16 कैमरे लगे हुए थे। तो उसकी 4 टीबी के होने के कारण जो है, चूंकि उस दौरान जो है हमारी जो यात्रा थी चरम पे थी, भीड़ बहुत थी, बहुत लोगों का आना जाना उन कैमरों से हुआ है। तो टेक्निकली मैंने भी पूछा तो उनका भी ये कहना था कि उन कैमरों से जितने लोग ज़्यादा आवागमन होता है, कलर्स जितना ज़्यादा वो कैच करता है, तो उसकी जो मेमोरीज है वो उतनी ज़्यादा कवर हो जाती है। तो उसके हिसाब से है। फिर भी हमारी तरफ से ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि जिससे ये लगे कि वो विसंगति हो। लेकिन इसके पहले कि आप लोगों के नज़र में वो चीज़ नहीं आई, क्या कारण रहा कि जो है वो बाहर सोशल मीडिया पे ये चीज़ आने के बाद समिति ने एक्ट किया? आपकी तमाम सीसीटीवी जो है वो लगी हुई हैं, कंट्रोलर्स बैठे हुए हैं, बावजूद इसके जो है आप लोगों के संज्ञान में नहीं आया। क्या जो मौजूदा सदस्य हैं या जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ हैं, और भी एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे आपको लग रहा है? नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हमारा बीकेटीसी जो है 1939 से यहाँ पे कार्य कर रहा है और पिछले सालों से मतलब यहाँ पे हमारी नियुक्ति हो या नियुक्ति से पहले की जब बात है, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आई है। एक आस्था का केंद्र है, एक भगवान का दरबार है। सामान्यतः हर की अपेक्षा रहती है कि इस दरबार में कम से कम कोई ऐसे गलत हरकत नहीं करता होगा, और न ही कोई ऐसी कभी कोई शिकायत आई है। क्योंकि जो भी हमारी कार्रवाई होती है सीसीटीवी में 24 घंटे की कार्रवाई होती है, कर्मचारी बैठता है, जब तक कोई शिकायत नहीं होती है तो प्रॉपर उस बिंदु को फोकस नहीं करते हैं। जनरली आदमी देखता है, सामान्य एक साथ 15-16 कैमरे चल रहे होते हैं, तो जब कभी शिकायत आती है तो हम उसको विशेष रूप से उसको फोकस करते हैं, उसके आगे पीछे देखते हैं। तो जनरली ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, तो इस तरह का कोई संज्ञान भी तब तक नहीं लिया गया। जैसे ही शिकायत आई तो तुरंत संज्ञान भी लिया गया है। एसआईटी का कहना है कि न केवल 2 जुलाई बल्कि 25 जून की जो सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो खंगाली गई हैं, उसमें भी वो वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ और भी लोग हैं जो संदिग्ध हैं इस मामले में। तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को पता ही नहीं चला और ये सारी चीजें चलती रही? देखो, हमारी इसमें अपने एक डिपार्टमेंट की जो एक 4 सदस्य टीम भी बनी थी, उन्होंने भी जांच की और उन्होंने भी उन बिंदुओं का, पूर्व के जो हमारे जो गणना काउंटर्स थे, गणना थाली भेंट वाला था, उनके काउंटरों का उन्होंने भी उल्लेख किया है और वो जांच रिपोर्ट हमने माननीय अध्यक्ष जी को भी सौंप दी है और उसमें भी पाया गया है। और जो भी अगर इन्वॉल्व होते हैं कोई भी, तो अगर तथ्य संज्ञान में आता है, हमारे आता है, पुलिस के आता है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा निरंतर जो है वो चुराया गया, और भी लोग इसमें शामिल रहे, लेकिन ये मनी ट्रेल कहाँ गया, किसके कहने पे हो रहा था, आप लोगों के रहते हुए हो रहा था, बावजूद इसके तो सवाल तो समिति पे भी उठते हैं ना। हाँ, ये हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो कुछ चीज़ें हुई है, क्योंकि अब एफआईआर हो चुकी है और पुलिस उसमें सघन जांच भी कर रही है। उनके जो भी ठिकाने होंगे वहाँ पे भी वो चीज़ें देखी जाएगी। उनके अकाउंट के बारे में भी हमने सारा उनका डिटेल्स भेज दिया है। तो अगर कोई ऐसी होती है तो पुलिस की एक स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है और
मंदिर समिति से बाहर की एजेंसी जांच कर रही है, तो हमारी तरफ से उनके लिए कोई भी इस तरह की ये नहीं है कि आप ये दबाव करें वो करें, वो स्वतंत्र है। जो भी अगर पाया जाता है तो उनके लिए वो आप कार्रवाई जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। आपने खुद भी बताया कि आप लोगों ने भी जांच की है, तो अन्य और कोई जो संदिग्ध है आपके हिसाब से अभी तक तो कोई ऐसा विशेष रूप से कोई संदिग्ध नहीं आया है। अगर नहीं आया है, अगर आता भी है तो हमारा जो डिपार्टमेंट जो भी कार्रवाई है, चाहे स्पष्टीकरण लेना हो चाहे अन्य कार्रवाई हो, और चूंकि एक शासन स्तर से एक अलग टीम भी गठित हो गई है, वो भी जांच के लिए आएगी है, तो उनके संज्ञान में भी अगर कोई प्रकरण आते हैं तो 3 एजेंसियां इस समय जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बच नहीं पाएगा। तो आपने रिपोर्ट सौंप दी है एसआईटी को? हाँ, एसआईटी को नहीं, हमारी आंतरिक जो जांच थी माननीय अध्यक्ष जी को सौंपी है, और हो सकता है हम उसको जल्दी से जल्दी शासन को उपलब्ध करा दें।